Hello, everyone. This is Life Less Ordinary. I am Aisha Zamidar. एंड आई एम नवीद फारूकी। वो बातें तेरी चैनल से नवीद फारूकी का आदाब। आज हम आपकी खिदमत में एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम बात करने लगे हैं हमारी ज़िंदगियों की या हमारे जनरेशन की और आगे पीछे सारी जनरेशन की मिला के बॉक्स ऑफिस सब कुछ करके इंडिया की बॉलीवुड की बेस्ट मूवीज़ टॉप 10, मैंने तो टॉप 15 कर लिए All time best Bollywood फिल्में। मेरी लिस्ट है और इनकी लिस्ट है. और हमारी लिस्ट में कुछ कंबाइंड भी हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट फिल्म जो हमने सेलेक्ट की हैं, चूज़ की हैं। ये ऑर्डर में नहीं है किसी भी, ये हमने रैंडम सेलेक्ट की हैं और इस पर हमारे दोस्त यार जो हमारे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे भी हमने मशवरा किया और निकाली हैं फिल्में। अगर आप अग्री करें इनसे तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं करें तो अपनी बेस्ट फिल्म का मेंशन ज़रूर करें अगर हमने मिस कर दिया आपकी बेस्ट फिल्म। जी आयशा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? चलो मैं है ना स्टार्ट कर रही हूँ with the movies which we both liked, and when we tallied our lists, we had a few which were the same. So the one movie which comes to your mind, the very first one that came to my mind, it I think was the first movie that came to his mind, was Sholay. शोले की क्या बात करें, शोले की तो इतनी बड़ी कहानी है। रमेश सिप्पी की ये फिल्म थी और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा पर तेरा प्यार नहीं छोड़ेंगे। और हेमा मालिनी थी, राजीव कुमार, अमजद खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, और कितनी ज़बरदस्त, कितने वक्तों का मेरे ख्याल से हम लोगों की ज़िंदगी, मेरी तो शायद ज़िंदगी पहली फिल्म थी। और वो लेकिन वो पहली फिल्म के अंदर सिनेमेटोग्राफी फर्स्ट टाइम ऐसी हुई थी, द काइंड ऑफ वेस्टर्न शॉट्स जो करे थे बहुत ज़्यादा। एंड and you know it gives you a little bit of takes you back to a spaghetti western, the kind of fighting shots क्लिंट ईस्टवुड टाइप की फिल्म। और उसके अलावा उसमें जो अमजद खान का ख़ास तौर पे जो रोल था, वो शुरू में उसने राजीव कुमार करना चाहते थे, आपको पता, लेकिन फिर वो अमजद खान को दिया गया और अमजद खान ने तो उसको अमर कर दिया उस रोल को। जो सांबा वाला उसके डायलॉग्स हैं और कितने आदमी थे और तेरा क्या बनेगा कालिया, एंड अमिताभ बच्चन एक्टेड वेल। and don't forget the songs. Exactly. Mehbooba, like the R.D. Burman songs for Sholay. You wouldn't expect, like, a song like Mehbooba, oh Mehbooba is चांद सितारों से निकला। I mean, वो जाके ऐसी फिल्म के अंदर उन्होंने डाल दिया, these kind of Helen was amazing in that song, amazing, and then everything about this film, Jia Bhadri acted so well. So ये फिल्म हमारी लिस्ट में टॉप है इस वक्त इंडिया की बेस्ट फिल्मों में। अच्छा, अब मैं बात करूंगी मूवी नंबर 2, नॉट एज ओल्ड एज शोले, बट लगान, आमिर खान द मिस्टर परफेक्शनिस्ट। इसकी भी बड़ी स्टोरी है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन लगान है। उसके अंदर जो डिटेलिंग है, जो उसके अंदर गाने हैं, जो उसमें सिनेमेटोग्राफी है, जो एक्टिंग है, एवरीथिंग अमेजिंग। and the screenplay, I mean, such an original story, such a wonderful original story, बहुत it's a sweet little fun story, like a fairy tale, so cute. अच्छा, another movie which is one of my personal favorites, Guide. ओह माय गॉड, गाइड भी हमारी ये तीसरी फिल्म है जो हम दोनों की म्यूचुअल लिस्ट में से शामिल है। और अगेन गाइड की तो कहानी बात ही ज़बरदस्त थी, और वहीदा रहमान और देव आनंद, क्या एक्टिंग थी, क्या गाने थे। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, ख़त्म हो गई थी इस गाने पे। इनकी अदाएं, इनकी एक्टिंग, इनकी जवानी, इनका रोमांस, कमाली फिल्म थी गाइड। उसके अंदर 2-3 जो सॉन्ग्स हैं, that one song is I've always loved it, the song jo he sings when she's upset with him and she goes upstairs, and then he's drunk and he's down on the stairs and he's calling out to her. Acha, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge.
ये शाहरुख खान की और काजोल की फिल्म थी, आपको सबको पता है, DDLJ जिसको कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, हमारी दोनों की लिस्ट में मौजूद है, बहुत प्यारी फिल्म थी, इस पे पूरी एक वीडियो बन सकती है। अगली अच्छा, अब हम बात करते हैं, आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म्स, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, अमर प्रेम, and it's Rajesh Khanna and Sharmila Tagore. शर्मिला टैगोर। Then another film is Avara, आवारा Black and White. राज कपूर की ये फिल्म थी। आवारा RK बैनर के अंडर बनी थी। राज कपूर और नरगिस की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आवारा हूँ मैं, आवारा हूँ, या गर्दिश में रहा तो मैं आसमान का तारा हूँ, समथिंग लाइक दैट, उसका ये मशहूर गाना भी है। अभी आपने आवारा की बात की, तो वी कांट लीव from your list प्यासा। ओ माय गॉड, प्यासा भी एक प्यासा भी बहुत प्यारी फिल्म थी, ज़बरदस्त फिल्म थी। प्यासा की भी अपनी स्टोरी है, उसके गाने, उसकी एक्टिंग, गुरुदत्त एंड वहीदा रहमान। और हम सबको पता है कि गुरुदत्त कितना निसार था, जो कि उन्होंने शादी तो गीता दत्त से की थी, जो कि सिंगर थी, और लेकिन उनकी महबूबा और इश्क जो था वो वहीदा रहमान थी। और वो उस प्यासा में वो इश्क और परवान चढ़ रहा था, लेकिन वहीदा रहमान साहबा ने इनको डंप कर दिया था, और गुरुदत्त ने अपेरेंटली आखिर में बेचारे ने खुदकुशी कर ली थी। और बड़ी प्यारी फिल्म थी प्यासा। Yes. अच्छा, वो फिल्म तो उसके बारे में तो बताओ, वो जो तुम्हारी फेवरेट फिल्म है, ऑल टाइम फेवरेट, जिसके ऊपर तुम है ना मतलब वॉल्यूम्स बोलते हो, मुगले आजम। मुगले नहीं, मुगले आजम। मुगले आजम तो मैग्नम ओपस फिल्म रही है आज तक की हमारी हिस्ट्री की। कहते हैं उसको बनाने में 12-15 साल लगे थे। उस वक्त का बहुत ज़्यादा बजट लगा था, करोड़ों में, बहुत बड़ी बात थी कि आसिफ ने ये बनाई थी, उनका ब्रेन चाइल्ड था। कमाल अमरोही ने लिखी थी, दिलीप कुमार, मधुबाला ने इसमें एक्टिंग की थी। पृथ्वीराज ने जो शहंशाह अकबर का रोल अदा किया, जो आवाज़, जो उन्होंने अपनी जो एक्टिंग की है, उसमें उन्होंने अमर कर दिया है उसको, शहंशाह अकबर को। हमारे जहन में अगर अकबर, जैसे नसीरुद्दीन शाह ने गालिब ड्रामे में गालिब को अमर कर दिया था, इसी तरीके से पृथ्वीराज ने अकबर को कर दिया। और शहजादा सलीम को, तुमने अकबर को क्या देखा था? तुमने अकबर को देखा नहीं था, लेकिन मैं विजुलाइज कर सकता हूँ अकबर ऐसे ही होगा। उसका दबदबा, उसका जोश, उसका दबदबा, उसकी ग्रैंडियोर, जो उसकी वो सब टर्किश थे बाय द वे। अच्छा, एनीवे सुनो, अभी मैं ख़त्म नहीं हुआ, एक सेकंड और लूँगा। मुगले आज़म पे, मुगले आज़म ये वो फिल्म थी जो कि इसका एक सेट मैंने प्यार किया तो डरना क्या, जो वो बनाया था, वो सेट जो शाही महल का वो सेट था। और वो सेट कोई बनाने में इनको कितने महीने लगे थे, 6 महीने में शायद वो बना था। उसके लिए टेक्नीशियंस रशिया से और कहाँ से आए थे। और वो सेट एज अ मॉन्यूमेंट 3 साल तक लगा रहा था, दुनिया से लोग आते थे उसको देखने के लिए। और ये वो फिल्म थी जिसको डिजिटली कलराइज पहली दफ़ा किया गया, और वो 2006-07 में पाकिस्तान में रिलीज़ हुई थी, मुशर्रफ साहब की फरमाइश पे, क्योंकि उनकी भी ये शायद फेवरेट फिल्म रही होगी। अच्छा, आपको पता है हमें नहीं पसंद है। अच्छा, अभी हम अपना फिल्म बताएं। जी भी बताइए आप। मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बताइए। सत्ते पे सत्ता। अमिताभ बच्चन की तो हर फिल्म हिट थी। इन्होंने सत्ते पे सत्ता सेलेक्ट की, और उसके दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सस्ता हो। और मैंने जो सिलेक्ट की, मेरी थी सिलेक्शन लावारिस। और लावारिस भी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। लावारिस की तो बात कर रहे हो, लावारिस का तुमको गाना याद है, जो 4 पैसे क्या मिले विद द डॉगी, और पैसे पे गरूर करे है, एंड देन वो कहता है स्टूपिड लिटिल पपी, मिर्च खिला देता है उसको, मिर्च खिला देता है। स्टूपिड लिटिल ये पपी। फिल्में वो हैं जो हमें, जिनके डायलॉग्स, जिनके सीन, जिनके गाने, जिनके कैरेक्टर्स, जिनके नाम हमें याद है सारे, और हमेशा याद रहेंगे। चाहे वो कुली थी, चाहे वो याराना थी, चाहे दोस्ताना थी, चाहे नसीब थी, चाहे त्रिशूल थी, काला पत्थर थी। By the way, Trishul is also our both of our favorites, and it's also an unbelievable movie with a very very genuine script. ये सारे स्क्रिप्ट उस ज़माने में जावेद अख्तर और सलीम खान ने लिखे थे, जिसको सलीम खान, जावेद अख्तर, सलीम अख्तर, एस्तर हसन की जोड़ी का नाम था, और वो चलती थी। What's next in your list, आयशा? Now I'm going to talk about this film, Masoom. Oh yes. You can't leave Masoom and you can't leave Earth.
ये आयशा ने बिल्कुल सही कहा, मासूम में तुझसे नाराज़ नहीं, ज़िंदगी फिर भी हैरान हूँ, तेरे मासूम सवाल पे मैं परेशान हूँ। बड़ी कमाल की फ़िल्म थी, इस बच्चे ने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। फिर नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, क्या कमाल था। और ये फ़िल्म बड़ी उसकी अपनी एक वो रही है। और इसी के साथ जो इन्होंने अर्थ का ज़िक्र किया, उसके अंदर अगर समीता पाटिल का ज़िक्र ना आए अलॉन्ग विद शबाना आज़मी, वो अर्थ फ़िल्म भी तुम जो क्या है वो तुम जो मुस्कुरा रहे हो क्या है क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कितने मशहूर इसके गाने थे, Yeah. गज़लें थी। जगजीत चित्रा ने ये इनकी because म्यूजिक किया था। at that point back in the early 80s, or was it a 79 movie or something, 80s, mid-80s. if the 80s, where divorce was a taboo Yeah. in India, and how she is absolutely scandalized and hurt that he goes ahead and falls in love with somebody else and leaves her, and she doesn't know what to say. So the whole movie is about that. It's a must watch. Now we are winding up this movie that we cannot leave. It's also a film from the 1980s, Kurbani. बिल्कुल, कुर्बानी फ़िरोज़ ख़ान की ज़बरदस्त फ़िल्म थी। और उसका जो गाना था, आप जैसा मेरी ज़िंदगी में, नाज़िया हसन ने जो गाया था, कमाली गाना था। और सारे गाने उसके अच्छे थे। और विनोद खन्ना भी था इसमें, ज़ीनत अमान, फ़िरोज़ ख़ान, बड़ी मशहूर फ़िल्म थी। इसके अलावा जो और ज़ीनत अमान की वार्डरोब ज़बरदस्त थी। ओए होए होए। अच्छा, मेरे पास जो अगली फ़िल्म है वो मदर इंडिया है। अगेन महबूब खान ने डायरेक्ट की थी। इसमें नरगिस और सुनील दत्त थे। इसी फ़िल्म में के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ था, आग लगी थी सेट पे, जिसमें सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया था, और जो कि संजय दत्त के वालिदैन थे। और नरगिस का क्योंकि प्यार तो वैसे राज कपूर थे, लेकिन इन्होंने सुनील दत्त से फिर शादी कर ली थी। कर्ज, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या ज़माना था। ऋषि कपूर को कैसे भूल सकते हैं, उसकी बहुत सारी फिल्में, बट हमने एक कर्ज उसकी चूज़ की। लेकिन कर्ज का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिन दिनों में कर्ज आई थी, कर्ज पहले थोड़ी आई थी, उसके बाद एक फिल्म आई थी, उसका नाम है डिस्को दीवाने, एंड वो थी मिठन की। हाँ, बट कर्ज जो थी उसका नाम था डिस्को दीवाने, नाम था नहीं, जिसका वो गाना था ना, आई एम अ डिस्को डांसर। हाँ। एंड बट कर्ज थोड़ी पहले आई थी, एंड कर्ज इज द वन जिसके ऊपर है ना वो है, लाइक यू नो, ओम शांति ओम, एंड देन दे मेड अ मूवी विद ओम शांति उसके बेटे ओम की। अच्छा, मेरे पास दो फिल्में हैं, जल्दी मैं बताना चाहूँगा। अगेन इन फिल्मों में बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। सिलसिला और कभी कभी, दोनों यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की और बनाई, और इन दोनों में अमिताभ बच्चन और दोनों में शशि कपूर हैं। एक में रेखा और क्या कहते हैं, जिया भादरी हैं, और वो लव ट्रायंगल अमिताभ का चल भी रहा था। एक्चुअल में सिलसिला में देखा, एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, कौन भूल सकता है, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। और कभी कभी फिल्म जो है वो, उसमें जो सारी पोइट्री और लिरिक्स और डायलॉग्स है वो साहिल लुधियानवी ने लिखे थे। और आयशा, आपके पास कौन सी फिल्म है अगली? अब मैं है ना 2 मूवीज़ के बारे में बताऊंगी। एक मूवी है, उसका नाम है अंदाज अपना अपना, और उसके अंदर सलमान खान है, और उसके अंदर दूसरा आमिर खान है। ये दोनों की अमेजिंग स्लैपस्टिक कॉमेडी है, रियली इसको अगर आप इस फिल्म को अगर आज भी देखें तो आपको अभी भी हंसी आती है। और ये वो वाइट फिल्म है शायद जिसमें पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा आज से 30 साल पहले सलमान खान और आमिर खान एक फिल्म में एक साथ आए। और इसमें इतनी फ़नी फिल्म है, बहुत मज़ा आता है इसको देखकर। और मेरे पास जल्दी से मैं बताऊंगा कुछ फिल्में और रह गई हैं जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में आई। अच्छा, गोइंग बैक टू आमिर खान, you do tell everyone that आमिर खान जो मूवी बनाता है उसके पीछे वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। और अभी मुझे पता चला, हमारे जो शमीर भाई हैं उन्होंने बताया कि अंदाज अपना अपना की आयशा सीक्वल आ रहा है, जिसमें आमिर खान और क्या कहते हैं सलमान खान दोबारा से वापस आएंगे, और इट वुड बी ग्रेट फिल्म। अभी लाइक यू नो, अंदाज अपना अपना जब आई थी तब आमिर खान ने फर्स्ट टाइम है ना एक कॉमेडी करी थी, उसके बाद ही स्टार्टेड डूइंग आउट। फिर जब है ना when 3 Idiots came out, the same kind of very soft light humor but very apt
light humor. एक्चुअली थ्री इडियट्स भी मेरी लिस्टों में शामिल है. मैंने एक और थी उसको हटाकर थ्री इडियट्स कर दिया. वॉज ग्रेट मूवी. आमिर खान एक्टेड वेरी वेल. इट वॉज अ लाइट कॉमेडी. मेरे बच्चों को भी पसंद आई थी, सबको पसंद आई थी. इट वॉज अ नाइस मूवी. फिर इसके अलावा मेरे पास कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन की है. इसके अलावा मेरे पास दिल चाहता है, अगेन आमिर खान मूवी विद अक्षय खन्ना एंड सैफ अली खान. एंड इसके अलावा एक और फिल्म है मेरे पास, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, जो कि अगेन अभय देओल, उसमें ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर. Before we wrap up, there's one movie that we've forgotten. You can't leave this movie. It's a classic Amitabh Bachchan movie. It's called Agnipath. ओ यस, अग्निपथ. डेफिनेटली अग्निपथ अमिताभ बच्चन की बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है. इसका जो रेपिटेशन में जो डायलॉग्स हैं, जिसमें ये एक पोएम पढ़ी गई है, वो अमिताभ के वालिद साहब ने लिखी थी. वो बहुत बड़े शायर थे अपेरेंटली. और अब अग्निपथ मूवी रिसेंट टाइम्स की अमिताभ बच्चन की बड़ी पावरफुल मशहूर गैंगस्टर मूवी है. Do you know the Agnipath movie जब निकली, Amitabh Bachchan had gone through a little bit of a slump in his life. Yeah. But when he started acting in movies again, and Agnipath was one of the first movies that he took on as work. And by the way, audience, this is a 100% copy of Scarface. 100% copy. वैसे है ना, बॉलीवुड कॉपी भी बहुत मारती है. वेल, अगर कॉपी मारते अच्छी कॉपी हो तो फिर भी अच्छी होता है. बहरहाल इसके साथ हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई. थोड़ी सी हम वेवर्ड भी गए और हमारी लिस्ट में कोई नंबर नहीं है. इट कुड बी 10, कुड बी 12, इट कुड बी 15. ये मूवीज़ हम इसलिए बता रहे हैं बिकॉज वी फील दैट दीज मूवीज शुड बी वॉच्ड द सेम वे. आई होप दैट व्हेन वी गेव यू द 10 बेस्ट सॉन्ग्स or those 15 best songs that we talked about, I hope everybody went on to Spotify and at least heard them. Yeah. Because they it's just for the sake of memory. Yeah, we will be doing top 10 or top 15 songs. Bollywood के songs भी करेंगे और Hollywood की films भी करेंगे. Acha, before we wrap up, another thing that I need to say, that there's another film that I wanted to bring up called Shatranj Ki Khiladi. Oh yes. Now Shatranj Ki Khiladi, Agnipath, Avara, Prem Rog, Arth, these are all movies, Masoom. These movies are not Angur. You know, Angur is Comedy of Errors. People don't know these movies. Yeah. They're not like your Dil Chahta Hai and Dhamakdar and Chamakdar and Mughal Azam and all that stuff. These movies are movies. They are real talkies. And they have a lot of depth in it. And the way Pyasa has, and where we end up getting that merge is when Lagan, when Sholay, that makes a movie timeless. Okay, for that we'll take a leave now, and from Lifeless Ordinary, goodbye. Goodbye to you all.